हाँ, इतना अवश्य है कि इस युग को यदि समृद्धशाली बनाना चाहते हो, सुनो, हाथ न मलो। सुन रहे हो क्या नहीं? थोड़े से जोर हो गया, जोर से बोल गया मैं। नहीं नहीं, सुनो, हाथ न मलो, न ही हाथ दिखाओ। मेरी हाथ की ओर देख रहे हो? हाँ, हाथ न मलो, यूं करते हैं ना बेटे बेटे, मल रहे ना। हाथ न मलो, दूसरे के विकास को देख करके, दूसरे को यदि हम हरा नहीं पाए तो हाथ मलते रहते हैं लोग। मलते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं हाथ दिखाओ, 4-5 व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति को पिटाई जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाथ न मलो और न ही हाथ दिखाओ, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। कल 26 जनवरी हुई है, प्रजा के हाथ में सत्ता आई है, गणतंत्र दिवस मनाए आप लोगों ने, लेकिन गुणतंत्र भी चाहिए, धनतंत्र नहीं चाहिए। किंतु धर्ममय जीवन बने, इस प्रकार के बीज बोने की बड़ी आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ठीक नहीं है। आज शिक्षा की बात तो की जा रही है, लेकिन शिक्षा का क्या अर्थ होता है इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। आंखें न मूंदो, ये शिक्षाप्रद हाइकू है। क्या कहा? आंखें न मूंदो। कुछ लोगों के सामने अच्छी बात कही जाती है, ऊँगते रहते, या तो आनाकानी करके सुनते नहीं। हम देखते हैं क्या कर रहा है ये, नहीं समझे? आंखें न मूंदो, हाँ, फिर क्या करो? न ही आंखें दिखाओ। आंखें दिखाने के कैसे होते? घूर करके देखना, उससे हम डरने वाले नहीं हैं, उससे हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। आप जवाब अलग भी दोगे तो भी उससे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। हमारे कहने से नहीं, और ऐसा नहीं यहीं पर बैठे करे देखने लग जाए, अखबार नहीं है वो, उसके लिए 1 आध घंटा दे दो और सोचो, क्या आप अपने आँखों से देखने का प्रयास किया? अवसर क्या आया है, कौन सा जमाना आया है, देखा? फुर्सत ही नहीं। आप भारत के बारे में क्या सोचोगे? और भारत के बारे में नहीं सोचोगे तो विश्व कल्याण हो, विश्व शांति यज्ञ, ये एक प्रवाह है हमारे यहाँ। क्या हो रहा है? पंच कल्याणक महोत्सव, गजरत महोत्सव के साथ साथ ये विश्व शांति महायज्ञ, बहुत अच्छे शीर्षक से आप प्रचारित कर रहे हो। बिल्कुल, इसीलिए महाराज जी को बहुत आग्रह करके बुलाया गया है। हम आपके निमंत्रण से तो नहीं आए, लेकिन बिना बुलाए भी हम आ सकते हैं। सरकार ने हमारे लिए तो बहुत लंबी चौड़ी रास्ते बनाए हैं, उसमें से सब लोग गाड़ी आना जाना होता रहता है, उसी प्रकार हम चलते आए हैं। ये बात अलग है, यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, इसलिए आप लोगों के कहने से रुक गए थोड़े दिन के लिए। हाँ, इसके लिए कैसे तालियां इतनी बज गई? हाँ,
बहुत तालियां भी बहुत समझदार। इन तालियों के साथ कोई अभिप्राय भी जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार मैं भी आपकी तालियों को, टोन को, उस आवाज़ को, उसको धुन को समझता हूँ, क्योंकि ऐसे तालियों के जमघट में भी हमने उनको कुछ उत्तर देने का प्रयास किया है और हाँ कहा है। हाँ नहीं भी कहा हो तो मान लिया है। अब अभी आपके सामने बच्चों ने कहा कि आप हमारे लिए अनुमति दो ना, इसी प्रकार वो भी आपसे कह सकती हैं। तो आप लोग कहाँ तक साथ हैं आपके? हाँ बताओ, उनके बारे में आपने क्या सोचा कि उन्होंने जो कहा उसके बारे में क्या गौर किया? गौर करना अलग है और सुनना अलग होता है। सुन करके बाद में निर्णीत कर लिया जाता है। निर्णीत कर लिया जाता तो हे का विमोचन होता है और उपादेय के ओर मुड़न हो जाता है और वो उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चालू हो जाता है। भूल के कारण हमने, मान लीजिए, कोई विष की वस्तु, विषाक्त वस्तु मुख में डाल दिया और चर्वण करके एक आध गिलास खा लिया, फिर बाद में घर वाले आए तो ये क्या कर लिया आपने, ये क्यों खा लिया, ये खाने योग्य नहीं था। फिर क्या था इसमें? तो जहर था। हाँ जहर था, बस खा रहा था, उसको पहले थूक लिया। जब खा ही लिया, पैसे दिया, इतना हो गया, भूख भी लगी है, तो कोई बात नहीं, पेट में डाल दे। नहीं, वह खाना दो, पहले थूक दिया। थूक करके हाथों हाथ वह मध्यमा डाल करके, मध्यमा समझ रहे हो कौन? मध्य में, एक पंजे में मध्यमा है, ये सबसे लंबी मानी जाती है, और उसको डाल दिया और जल्दी जल्दी खाया हुआ वमन हो जाए, विरेचन हो जाए, कर लिया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं। वैद्य जी महाराज चलो, वैद्य के पास चलो। चले, भागता भागता गया। वैद्य जी महाराज विष खाने में आ गया है। क्या कर दिया आप लोगों ने? ये खा लिया, अरे विषाक्त हो गया है, विष फैल गया। तो फैल गया, लेकिन आप है, कैसे विष फैल सकता है? ऐसी दवाई दे दो। अब ये चिंता नहीं करो कि क्या दे चाहिए, जो आप कहो उसके लिए तैयार है। देखो यहाँ पर थोड़े से दान के लिए कह दे, आजकल तो दुकान चलती नहीं, समझे? आजकल तो दुकान चलती नहीं। आपने तो बोला था, बोली थे, बोली तो थी, लेकिन जब से बोली है, मंडी आ गई। अमेरिका से बह बह करके मंडी आ रही। क्या करें अब? जैसे आपकी इच्छा। जैसे न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरी तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। इसके ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते हो? हम बोले तो क्या बोले, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आवश्यक था, बिना बोले भी हमें देना आवश्यक था, और भी अवसर आ जाए तो वो मैं दें, क्योंकि जिसके द्वारा धर्म की प्रभावना होती है, जिसके द्वारा दूसरे ऊपर दूसरे के संकट को दूर किया जा सकता है, ऐसे कार्य के लिए आप पूछा मत करो, आप बुलाया न करो, आप तो कहा करो ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य से विमुख होना यह नियत ठीक नहीं है। कर्तव्य का करना अनिवार्य है। इसलिए भारतीय पद्धति हमेशा हमेशा कर्तव्य के समर्थन करता है।
किसी भी प्रकार से वह कर्तृत्व मैंने करना, मैंने किया, ऐसा छाती कूट करके कहना, यह अभिमान की बात है। और स्वाभिमान को सुरक्षित रख करके कर्तव्य करना, यह एकमात्र हमारा धर्म है। कर्तव्य कहो, धर्म कहो, ये एकार्थवाचक है। और आप लोगों को वो देखने से ऐसा लगता है आप लोग संस्कारित होने के नाते और वर्षों से उन व्यक्तियों के सहवास में रहने के कारण, शास्त्र स्वाध्याय गुरुवाणी आदि सुनने के कारण, ये संस्कार के धनी जो विशेष रूप से जिनालय अहिंसा धर्म के जो ये पटाखे जो घूमते जा रहे हैं, ये सारे के सारे उसी का परिणाम है। आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर संस्कार देना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जैसे किसान बीज सुरक्षित रख करके फिर बाद में उपभोग करता है, आप लोगों का भी कर्तव्य है। सब कुछ हो जाए, लेकिन ये राष्ट्र की संपदा है। जो शिक्षा पाने योग्य संतान है, उसके लिए उच्च संस्कार आप डालने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा भी व्यक्ति जो बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, उनका नाम कोटक महिंद्रा ऐसा है। उन्होंने अपने जीवन में परोपकार आदि भी बहुत कुछ किया, बताते हैं। अच्छे वह उद्योगपति आदि कोई है, निश्चित है, और लोग सब उसको मानते हैं। अनेक प्रकार के उत्पादन के माध्यम से भारतीय जनता की वह सेवा कर रहे हैं। किंतु उन्होंने अपने हाथ से अखबार में, एक पत्रिका में लिखा है, वह यद्यपि आप लोगों के सामने कई बार कहा है, लेकिन फिर भी आज संस्कार की बात है तो आप लोगों भी उस ओर अवश्य सोचेंगे, विचार करेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन मुझे जो करने योग्य नहीं था वो हमने किया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। उनके ये शब्द है शर्मिंदा अर्थात मैं लज्जित हूँ। एक बार लज्जित नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, कहते मैं लज्जित हूँ। इसको हिंदी में बोले जाते हैं लज्जित हूँ। इसको किसी भी प्रकार से हेर फेर करने से वह सुधार होने वाला नहीं है। क्या है तो आगे की लाइनों में आ जाती है, मैंने अपने दोनों पुत्रों को देसी शिक्षा, भारतीय शिक्षा को छोड़ करके विदेशी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। और आप गौरवान्वित हो रहे हो, विदेशी शिक्षा देने से हमारा लड़का लंदन रिटर्न हुआ आया है। टर्न हो करके आया है कि आपको टर्न करने के लिए आया है, क्या पता। आपके घर में वह रहने योग्य नहीं रहा। पिताजी या तो आप रहो या तो मैं रहूं, दोनों के साथ बनेगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदी जानता नहीं और आप जानते नहीं। क्या नहीं जानते? अंग्रेजी। हाँ, तो वह अंग्रेजी व्यक्ति भी हिंदी बुलवाया आप लोगों ने। अभी मैंने ध्यान दिया, नहीं समझे, वह बोल रहा है ऐसा करेंगे, लेकिन टोन ब्रिटेन की थी उनकी, नहीं समझे। टोन तो ब्रिटेन की थी, लेकिन भाषा हिंदी थी। वो बोल रहा था ऐसा करूँगा। इसी प्रकार आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार जो रीढ़ थी, इस प्रकार जो वह नींव थी, उस नींव को हिलाने के लिए उनको बहुत कुछ विस्फोट सामग्री खर्च करना पड़ा, तब कहीं जा कर के सफल नहीं हुई है। वह वृक्ष तो वृक्ष है, ऊपर से भले ही उसके टहनी वगैरह कट गई हैं, कटने दीजिए, कोई बात नहीं है, किंतु
वह अवश्य, जैसे किसान बोता है चना, वो करके आ जाता है, पौधा हो जाता है, एक आध मान लो बीज तक हो जाता है, फिर उस चने के पौधे को किसान क्या करता, खूंटता है। खूंटता है, खूंटता समझते हो? खोंटते हैं, बुंदेलखंड की शब्द है ये। तो इसका अर्थ क्या, चने की भाजी बनाने के लिए, हाँ, तो कर लेता है। उसके द्वारा वह ऊपर का जो खोंटते हैं वह चने की भाजी के रूप में आप लोगों को काम आता है। कुछ लोग उसको सुखाते हैं, भाद्रपद में जब आ जाते हैं उस समय हरियाली नहीं खाई जाती, काम में आ जाते, खोंटते हैं। लेकिन हमें तो वो अच्छा नहीं लगता, खाना हो तो खाओ पहले मौसम के अनुसार। भाद्रपद में खाओगे इसका अर्थ तो है गिरता है आपके, हैं? महाराज जी उसको फिर फेंकते हैं क्या, तो फिर कोई बात नहीं, गर्मी के दिन में ले लो ना, क्या बात होगी, लेकिन उसी समय क्यों, हाँ, प्रतिज्ञा का दिन है। तो वह जिस प्रकार करता है उस प्रकार आप लोगों को ऐसे संस्कार डालना चाहिए बच्चों के ऊपर, जिसके द्वारा वह अनिवार्य होता है, ये करना नहीं करता है तो वह पौधा बहुत गरीब हो जाएगा। श्रीमान बनाने के लिए, फैलाने के लिए यूं फैल जाता है, वो थाली जैसे फैल जाए, तो एक जो उसमें होरा लग जाए उसके स्थान पर 10 होरा लग जाते हैं, बीजों का विकास हो जाता है। ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों के ऊपर कर दो। ये इस समय इन लोगों की उम्र है, इनको खोंटो अच्छे ढंग से। सुन रहे हो बच्चों? हाँ, तुम लोगों के लिए भी शिक्षा कान पकड़ कर दे दें तो खोंटने की विद्या है ये। इस कालांतर में जा करके आप बहुत अच्छे विस्तार के साथ भारतीयता क्या है सब लोगों के सामने रखोगे, और आपके भी आगे आगे यह प्रवास चलता रहेगा। भारत तो अब लौटने को जैसा लग रहा है। पहले उन्होंने बारात निकाल करके भेज दिया था अपने हाथों से, अब उसके स्वागत के लिए वह विलंब से पुनः बारात आ रही है और उसमें भारत लौटने को है।